नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा करूंगी। बताऊंगी कि कैसे मुर्शिदाबाद को छोटा बांग्लादेश बनाने की थी साजिश। बताऊंगी कि कैसे वेस्ट बंगाल को अलग मुस्लिम देश बनाना चाहती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कई सारे वीडियो आपको दिखाऊंगी। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बांग्लादेश की साजिश पर बड़ी अपडेट दूंगी। बताऊंगी कि किस तरह से मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बांग्लादेश से हुई फंडिंग और ममता बनर्जी और मोहम्मद यूनुस की डील पर बड़ा खुलासा करूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। ममता बनर्जी की पोल खोलते हैं। आज तो मेरे पास खबर ही यही है जिसे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ होना जाना नहीं है पश्चिम बंगाल में, कुछ भी नहीं। ना ममता बनर्जी का इस्तीफा होगा, ना बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, कुछ भी नहीं। कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। बस हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, जो कोई नई बात नहीं है। और ममता बनर्जी चुप रहकर बस तमाशा देखेंगी। आप भी गुस्सा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, पर अफसोस भी कीजिए कि बंगाल की हालात क्या है। बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। मुर्शिदाबाद के विधायक खुलेआम ये बोलते हैं कि हम हिंदुओं को काट के गंगा में बहा देंगे। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर खुलेआम बोलते हैं कि हम दो हमारे दो की नीति हम नहीं मानते। हमारे लिए हम दो हमारे छह की नीति महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी खुद क्रूर पुलिस मुख्यमंत्री है, और जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उसकी पुलिस गूंगी और बहरी हो जाती है। पुलिस के सामने टीएमसी के नेता मुसलमानों के साथ मिलकर आगजनी करते हैं, हिंदुओं को मारा जाता है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, उनके घर जला दिए जाते हैं। आज की सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बस नाम की ममता है, बाकी जो भी वो काम करती है वो बड़े ही निर्मम तरीके से कर रही है। सत्ता में बने रहने के लिए वो रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुसलमानों का गलत तरीके से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है। सच्चाई यही है कि वक्फ के खिलाफ आंदोलन तो बस एक बहाना है। ममता बनर्जी एक बार फिर से हिंदुओं को दहशत में डालकर उन्हें डराकर पलायन को मजबूर कर रही है। अगर सही शब्दों में बोला जाए तो पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी एक अलग देश, द ग्रेट पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति कर रही है, पूरे प्रदेश में अराजक स्थिति पैदा कर मौत और आतंक का आनंद ले रही है। आप भी खुद सोचिए, अगर ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ पर भड़काऊ भाषण देंगी तो वहां हिंसा तो फैलेगा ही ना। ममता बनर्जी कुछ कट्टरपंथियों के साथ मिलकर आम मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उनके भाषण से हिंसा और दंगा फैल रहा है, जिसका शिकार मासूम हिंदू हो रहे हैं। रोहिंग्या आतंक फैलाते हैं, मगर राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। ये सभी मिलकर अशांत वातावरण खड़ा कर रहे हैं। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के साथ एक ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। सत्ता की लालच में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम मानुष के लिए पश्चिम बंगाल रहने लायक जगह नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को महिलाओं ने एक महिला होने के नाते अपना पूर्ण समर्थन दिया, लेकिन आज ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं की इज्जत भी नहीं बचा पा रही। अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ममता बनर्जी के सांसद भले सदन में संविधान बचाने के नाम पर संविधान को ही लहराते हैं और फाड़कर स्पीकर साहब के मुंह पर फेंकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खैर, अगर ममता बनर्जी की क्रूर राजनीति की चर्चा करूंगी तो आज काफी ज्यादा वक्त बीत जाएगा, पर मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले में ममता बनर्जी और यूनुस के रिश्ते को लेकर आज कुछ बातें जरूर बताऊंगी, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन मुर्शिदाबाद में हिंसा से जुड़ता नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि हिंसा की सुनियोजित साजिश 3 महीने से ज्यादा समय से चल रही थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को छोटा बांग्लादेश बनाने के लिए उपद्रवियों और दंगाइयों के पास पैसा तुर्की तक से आ रहा था। पत्थरबाज, उपद्रवी और आगजनी करने वालों को बकायदा इसके लिए 500 रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विदेशों तक से फंडिंग हो रही थी, और राज्य की तृणमूल सरकार हाथ पर हाथ धरे मौन ही बैठी रही। इसका खामियाजा निर्दोष हिंदुओं ने
आगजनी, मारपीट और पलायन के रूप में भुगता है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सुरक्षा जांच एजेंसियों के मुताबिक हमलावरों और उपद्रवियों से कहा गया था कि वो जितनी ज्यादा चीजों को खराब करेंगे उन्हें उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ट्रेनों को बाधित करना, सरकारी संपत्ति को खत्म करना, हिंदुओं की हत्या करना, घरों को लूटना उनका टारगेट था। इसके लिए उन्हें बकायदा विदेशों से फंडिंग और ट्रेनिंग भी दी गई। मुर्शिदाबाद हिंसा की प्लानिंग और पूरे खर्च का दारोमदार तुर्की और बांग्लादेश के भरोसे चल रहा था। यहीं से हिंसा को लेकर पूरा फंड दिया जा रहा था। जांच एजेंसियों की माने तो इस योजना में शामिल हर हमलावर और पत्थरबाजों को लूटपाट के लिए 500 रुपए दिए गए थे। इनकी पिछले 3 महीनों से लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। साजिशकर्ताओं ने बंगाल को भी छोटा बांग्लादेश बनाने की योजना बनाई थी। जैसे दंगे बांग्लादेश हिंसे में देखने को मिले थे, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी प्लान किया गया था। और बड़ी बात, मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ने इसे अंजाम दिया था। हिंसा में पिता पुत्र की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बीरभूम और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। इनके नाम कालू नदाब और दिलदार नदाब है। मुर्शिदाबाद हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 पुलिसकर्मी घायल है। अब तक 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 1600 जवान तैनात है। पर बांग्लादेश को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर अब सवाल ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं? फंडिंग बांग्लादेश से हो रही थी तो यूनुस क्या कर रहे थे? और अब तक बांग्लादेश से आई फंडिंग को लेकर यूनुस ने कुछ कहा क्यों नहीं है? ममता यूनुस की डील को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि चोरी छिपे जो साजिश रची गई उसमें ये दोनों यानी कि ममता बनर्जी और यूनुस की सबसे बड़ी गलती है। अब एक और खबर आपको बताते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि बांग्लादेश में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है। किस तरह से भारत के आंतरिक मामले में बांग्लादेश ने बेवजह टांग अड़ाने की कोशिश की है। दरअसल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर आधिकारिक बयान दिया है। तो वो बयान पहले आपको बताते हैं। हम भारत सरकार और पश्चिम बंगाल से आग्रह करते हैं कि वो अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। तो बांग्लादेश को बड़ी चिंता सता रही है। बांग्लादेश ने अपील की है कि वो बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे। पर बांग्लादेश की इस प्रतिक्रिया पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने कहा कि ये टिप्पणी गलत है और इसका मकसद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों से ध्यान भटकाना है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर बांग्लादेश के आधिकारिक बयान पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सुनिए। हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर बांग्लादेश की तरफ से की गई बातों को मानने से इनकार करते हैं। ये भारत की उन चिंताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर है। वहां ऐसे अपराध करने वाले लोग आजाद घूम रहे हैं। बिना वजह टिप्पणी करने और अच्छाई दिखाने की कोशिश करने के बजाय बांग्लादेश को अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो बांग्लादेश को भारत ने फटकार लगाई है, आईना दिखा दिया है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा को बांग्लादेश एक मौके की तरह भुनाने का प्रयास कर रहा है। सच्चाई यही है कि अंदर खाने बड़ा खेल चल रहा है। एक बड़ी साजिश रची गई है। उम्मीद है कि ममता यूनुस की डील पर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा होगा। फिलहाल मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले में ममता बनर्जी सरकार कदम कदम पर बुरी तरह से फेल साबित हुई है, फंस बुरी तरह से गई है। मामला तो इतनी जल्दी शांत होता तो नजर नहीं आ रहा है। जाते जाते कुछ अपडेट भी आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंदा बोस मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के कारण अपना घर बार छोड़कर पलायन करने वाले पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा जिला पहुंचे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे अपना दौरा टालने का अनुरोध किया था, फिर भी वो वहां पहुंच गए। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के एक दल ने भी पश्चिम बंगाल के
मालदा जिले में पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से भागकर एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में शरण ली है। एनएचआरसी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया है। बीजेपी भी जबरदस्त हमलावर है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। वैसे मैंने शुरू में जो कहा था, फिर से जाते जाते वही कहूंगी कि कुछ नहीं होना जाना है। हिंदुओं के साथ अत्याचार ममता बनर्जी की पुरानी आदत है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।